2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी। ठीक है। आरजेडी के पास एमवाई का समीकरण है, आप जानते हैं इस बात को, बहुत ज्यादा सेंध मारी, आज तक उस समीकरण में कोई नहीं लगा पाया, लेकिन इस बार एमवाई के साथ उन्होंने बाप भी लगा दिया है, उसमें समीकरण जोड़ दिया है। नीतीश कुमार का भी आपने जाति का जिक्र किया, लेकिन नीतीश कुमार का जो काम है, फिर 20 साल का जो शासन है, उनका एक पैठ वोटर है। आपके पास क्या है? देखिए, आपने एमवाई समीकरण की बात की। अररिया के यादव जी लोग जो है लोकसभा चुनाव में जो है नरेंद्र मोदी को वोट दे देते हैं। आप जाके पता कीजिएगा, बहुत सारे जगहों पे जो है मुसलमान लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अब जाके पता कीजिएगा ये बात सही है कि नहीं। 7 से 8% वोट जो है मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को जाता है, और यादवों का जो है कम से कम 15% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अभी तक यही रहा है बिहार में। एमवाई समीकरण एक समीकरण बना के जो है आरजेडी जो है उस पर काम की है, और उस समीकरण को हमेशा जो है अपने पाले में रखना चाहिए बिना कुछ किए हुए। नीतीश कुमार का भी एक समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक समीकरण है। बिहार में जनसुराज के पास इन सभी समीकरणों का सबसे बड़ा काट है। बिहार में जो पलायन है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार का जो सिस्टम है जो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है, वो बिहार में जो भी लोग बदलाव चाहते हैं वो जो है प्रशांत किशोर जी के साथ है, और बदलाव वाला समीकरण जो है वो प्रशांत किशोर जी के साथ है। साथ ही साथ केंद्र सरकार का एक डेटा है जिसमें कहा गया है कि 2,90,00,000 लोग जो है पलायन करते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करे। ये केंद्र सरकार का डेटा है। ये आंकड़ा और ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये सरकार का डेटा है, तो हम सरकार के डेटा पे ही अगर बात करें तो ये जो बाहर कमाने जाते हैं लोग, जो बाहर पलायन करते हैं, वो नॉर्मली 18 साल से ऊपर के लोग करते हैं। नॉर्मली उसमें से कुछ 2, 4, 5% संख्या होती है जो 18 साल से कम होते हैं, बाकी जो है उसमें से 95% लोग जो 18 से ऊपर रहते हैं। ये जो पलायन का दर्द जो लोग झेल रहे हैं, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ है। अब ये जो पलायन करते हैं उनका वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। उनका वोटिंग परसेंटेज जो है चुनाव के समय में 30% के आसपास रहता है, लेकिन ये जो पलायन करते हैं उनका वोटिंग परसेंटेज इस बार बिहार चुनाव में कम से कम 60 to 65% होने वाला है। उसका कारण क्या उसका कारण क्या है? क्योंकि वो परेशान है बाहर जाके, कभी गाली सुनना पड़ता है, कभी मार खाना पड़ता है, कभी भाषा का विवाद झेलना पड़ता है उन लोगों को। अब ये अगर 2,90,00,000 सरकारी आंकड़ा मान लिया जाए, और उसमें से मान लिया जाए कि अगर 2.5 करोड़ ही वोटर है जो 18 साल से ऊपर के हैं, और 2.5 करोड़ का जो है अगर 50% वोट जो है वो प्रशांत किशोर को मिलता है, 50%। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% मिल जाएगा। अगर ये पलायन किए हुए लोगों का जो है 50% वोट मिलता है प्रशांत किशोर जी को, तो वो 2.5 करोड़ का 50% जो है 1,25,00,000 के आसपास होता है। उसके साथ साथ उनके परिवार वाले, अगर 1,25,00,000 के साथ उनके परिवार के एक सदस्य ने वोट दिया, सिर्फ एक सदस्य ने, तो 2,50,00,000 वोट होता है सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के साथ। तो जनसुराज जो है शुरुआती 2,50,00,000 वोट के साथ कर रहा है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये शुरुआत। और हमने मिनिमम कटअप पे बात किया, हमने मैक्सिमम कटअप पे नहीं बात किया। हमने ये नहीं बोला है कि जो पलायन किए हैं उनके घर पे जो है 3 वोट है, पत्नी का, माता का, पिता का। अगर 3 वोट के साथ अगर हम बात करेंगे तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। हमने मिनिमम कटअप, वहां पे भी हमने जो है 2.5 करोड़ लिया, 3,90,00,000 नहीं लिया, और 2.5 करोड़ में हमने 50% लिया कि 50% अगर हमारे साथ है तो भी 1,25,00,000, और उसके बाद से उनके साथ एक एक वोट आता है तो 2,50,00,000। तो हम 2,50,00,000 वोट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। उसके अलावा जो है बिहार में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बिहार में बहुत सारे लोग पलायन से परेशान है, स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है, सिस्टम से परेशान है, ब्लॉक की खस्ताहाल व्यवस्था से परेशान है। तो ये सारा चीज बढ़ के जो है वो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये 3, 3.5 करोड़, 4 करोड़ के आसपास चला जाता है। लेकिन अगर ये फुल फ्लेज में अगर हम बात करें तो अगर 4 करोड़ तक जाता है, और उसका भी 50% अगर हम लेते हैं, तो भी जो है हम 2 करोड़ के साथ शुरुआत कर रहे हैं, 2 करोड़ वोट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है,
ये हमारे पास डेटा है, एग्जैक्ट डेटा है, प्रशांत किशोर जी का स्ट्रेटजी है, प्रशांत किशोर जी का एनालिसिस है। हम 2 से 2.5 करोड़ वोट के साथ जो है बिहार में शुरुआत करने वाली पार्टी है, और इतना वोट के साथ ना आरजेडी आ रही है, ना इतना वोट के साथ जो है वो बीजेपी आ रही है, ना इतना वोट के साथ बीजेपी और कांग्रेस आ रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इस फैक्टर पे जो है बहुत सारे लोग जो है वो एनालिसिस करके घबरा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, नीतीश कुमार पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार जी का जो योजनाएं आ रही है उसी घबराहट का प्रतीक है। आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव का जो है चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है प्रशांत किशोर जी 2 से 2.5 करोड़ वोटर के साथ जो है वो शुरुआत कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। बिहार का सिंगल लार्जेस्ट हम पार्टी बन के उभरेंगे, और सबसे ज्यादा सीटों पे जनसुराज जीतेगी। देखिए, ये जो आंकड़ा आपने बताया ये अगर में है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। आंकड़ा एनालिसिस स्ट्रेटजी के मामले में प्रशांत किशोर ने काम किया है, मानते हैं इस बात को, लेकिन फुल फ्लैज चुनाव में खुद की पार्टी बनाकर पहली बार उतरे हैं। लेकिन एक तरफ आरजेडी है और एक तरफ जेडीयू है, वो इस प्रयोग को कर चुके हैं। उनके साथ वो लोग हैं जो हमें, जेडीयू की बात करें तो 20 साल से वो वोटर उन्हें वोट देता आया है। देखिए, आरजेडी की बात करें तो 15 साल वोट दिया है। जदयू की बात करें, अगर इतना बड़ा वोट बैंक आपके पास है 2.5 करोड़ का, फिर तो आपको जरूरत किसी की नहीं है। एकदम बिल्कुल, इसीलिए हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जदयू की बात की, जदयू अभी डाउनफॉल में है। आप पता कीजिए, जदयू जो है 100 सीट से ज्यादा सीट जीती थी एक बार, उसके बाद से जो है 73 या 72 पे आ गई, और अभी जो है 43 पे आ गई। यानी जेडीयू जो है डाउन हुआ है, हर चुनाव में डाउन हुआ है। आरजेडी ऑलरेडी चुनाव हार चुकी है, एक समय 23 सीट पे जो है आरजेडी सिमट चुकी है। 1990 में जो है आरजेडी को फुल बहुमत नहीं आया था, बीजेपी ने सहयोग करके लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया। 1995 में आरजेडी फुल बहुमत के साथ आई। सन 2000 में आरजेडी ने सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार बनाई, और 2005 में आरजेडी एकदम पूरी तरीके से डाउन में चली गई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी जो है वर्तमान समय में डाउनफॉल पे है। एक ही पार्टी है जो वर्तमान समय में ऊपर जा रहा है, और वो जनसुराज की पार्टी है। अब आपने बोला कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, नहीं वो आप ही ने कहा। भारतीय जनता पार्टी को जो है 10% वोट लाने में बिहार में 20 साल लगे। 20 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने 10% वोट लाया। 1982 में पार्टी बनी, और 2000 के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट आया था बिहार में। लेकिन आप पहले ही उपचुनाव में ले आए। लेकिन पूरे भारत की पहली पार्टी है, फर्स्ट पार्टी जनसुराज, जो उपचुनाव, मेन चुनाव नहीं, जो उपचुनाव फाइट करती है। नई पार्टी पहली बार उपचुनाव फाइट करती है, और वो 10% वोट लेके आती है। और ये जनसुराज जो है 10% वोट लेके आया था, उपचुनाव में लेके आया था, 4 सीट पे लेके आया था। पूरी तैयारी नहीं थी तो 10% वोट लेके आया था। और उपचुनाव में क्या होता है, सरकार का सारा तंत्र, सारा विधायक, सारा मंत्री जो है उन 4 सीटों पे फोकस करता है। इसलिए उपचुनाव अक्सर जो है जिस राज्य में जिसकी सरकार रहती है वही जीतते हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, शायद कुछ आंकड़ा जो है कुछ जगहों पे, कुछ सीटों पे जो है ऊपर नीचे होता है, लेकिन ज्यादातर रिजल्ट जो है उपचुनाव में सरकार के पक्ष में आता है, क्योंकि सारा तंत्र उनके साथ लगा रहता है। उसके बावजूद जो है जनसुराज ने 10% वोट लाया है। अगर वो आंकड़ा जो है मीडिया वाले एनालिसिस करके बताते हैं कि जनसुराज का ग्राफ बढ़ रहा है, कोई ये नहीं कहता है कि घट रहा है। कोई भी चैनल, चाहे वो हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना खबर चला रहा हो, लेकिन वो भी चैनल कहता है कि जनसुराज का ग्राफ बढ़ रहा है, प्रशांत किशोर जी का ग्राफ बढ़ रहा है। 10% से 14% पे गए, 14% से जो है 18% पे गए, अभी 19%, 20%। मुख्यमंत्री के रेस में जो है कोई मीडिया वाले जो है 25%, 30% तक ही दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम 20% भी मानते हैं, प्रशांत किशोर जी का ग्राफ अभी तक 20% गया है, तो 20% के साथ हम शुरुआत करेंगे इस चुनाव में, इस बात को आप यकीन मानिए। और अगर 20% के साथ शुरुआत करेंगे तो 90 दिन अभी बचा हुआ है, ये 20 को जो है हमें 40% में बदलना है। और प्रशांत किशोर जी भी सिवान में एक बात एनालिसिस करके बोला था कि 40% वोट तो हमें आ ही रहा है, एकदम फिक्स है, 40% आ रहा है। उसके बाद से जो है आप लोग खुद देखिएगा, आप लोग खुद एक केस स्टडी कीजिएगा कि कैसे जो है जनसुराज की सरकार जो है अप्रत्याशित रूप में बिहार में जो है सरकार बना ली। ठीक है,
ये तो चलो जाति की बात हुई, क्या होगा वो तो जब चुनाव होंगे उसमें पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका ब्लूप्रिंट क्या है पलायन को रोकने का? देखिए, पलायन रोकने का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट जो है वो देखिए छोटे छोटे उद्योगों को जो है सपोर्ट करना। जैसे हमारे यहाँ जो है उस लोग साबुन यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, हमारे यहाँ चप्पल बिकता है, हमारे यहाँ जूता बिकता है, हमारे यहाँ शर्ट पैंट टी शर्ट बिकता है, हमारे यहाँ मसाला बिकता है, हमारे यहाँ अचार बिकता है। यानी जो भी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है, एफएमसीजी जो अभी है, वो सारी चीज़ों का जो है छोटा छोटा फैक्ट्री हम बिहार में डाल सकते हैं, इजिली डाल सकते हैं। उनका सप्लाई जो है हमारा स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा हमारा सप्लाई? क्योंकि गुजरात की जनसंख्या सिर्फ 7 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 14 करोड़ है। तो 14 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य में कंज्यूमर ज्यादा है और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर कम है। यानी हमारा पूरा मार्केट जो है वो पूरी तरीके से खाली है। अगर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को थोड़ा सा हमने सपोर्ट कर दिया तो हमारे यहाँ जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो है इजिली एस्टेब्लिश हो जाएगी और प्रॉफिट में चली जाएगी। छोटी छोटी इंडस्ट्रियां, पापड़ बनाने वाला, धनिया पाउडर बनाने वाला, जीरा पाउडर बनाने वाला, हल्दी पाउडर बनाने वाला, मिर्च पाउडर बनाने वाला, जूता बनाने वाला, चप्पल बनाने वाला, गंजी बनाने वाला, अंडरवियर बनाने वाला, शर्ट बनाने वाला, टी शर्ट बनाने वाला, गमछा बनाने वाला, टोपी बनाने वाला, ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ डाली जा सकती है। और जब इस प्रकार की कंपनियां हम डालेंगे तो ऑटोमेटिक पलायन रुकेगा। उसके अलावा हमारा बिहार जो है वो गन्ना के उद्योग के लिए जो है वो सबसे कैपेबल स्टेट है। तो अगर जो है हमने जो है एग्रीकल्चर पे थोड़ा फोकस करके, और जो 19 चीनी मिल बिहार में बंद है, 19 चीनी मिल वर्तमान समय में, उसमें से 14 चीनी मिल चालू किया जा सकता है। टोटल 29 चीनी मिल हुआ करता था, 9 से 10 चीनी मिल वर्तमान समय में चालू है, 19 चीनी मिल बंद है और उसमें से 14 चीनी मिल चालू किया जा सकता है। ये 14 चीनी मिल अगर हमने चालू कर दिया, उसके अलावा बर्तन बनाने वाली कंपनी हमने चालू कर दिया, लाइट बनाने वाली, एलईडी बनाने वाली कंपनी चालू कर दिया अगर हमने, तो ये छोटे छोटी कंपनियां जो है वो आराम से हम चालू करके जो है बिहार में जो है पलायन रोक सकते हैं। कुछ बड़ी कंपनियों को जो है चालू करके हम बिहार में पलायन रोक सकते हैं। जैसे प्रशांत किशोर जी होंडा से बात करेंगे, हीरो से बात करेंगे, मारुति से बात करेंगे, टाटा से बात करेंगे, पतंजलि से बात करेंगे, बिरला से बात करेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करेंगे। उसके बाद से बाहर की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे फॉक्सकॉन है, एप्पल है, ये सारी कंपनियां, प्रशांत किशोर जी विदेश में भी काम कर चुके हैं। इन सारी कंपनियों को उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। आइए हमारे बिहार में हम आपको जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। उसके बाद से ये बड़ी कंपनियां भी आएगी। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास ब्लूप्रिंट है और हम पलायन को रोक सकते हैं। और जब ये सवाल अगर आप बीजेपी के नेता भी आपके मंच पे आए तो आप उनसे भी पूछिए, आरजेडी के भी नेता हैं तो उनसे भी पूछिए, अगर हम लोगों से बेटर ब्लूप्रिंट उनके पास है बिहार में पलायन रोकने का, बेटर, हमारे से बेटर ब्लूप्रिंट है, तो मैं लोगों से ही कहूंगा कि आप उनको साथ दे दीजिए। लेकिन अगर हमारा ब्लूप्रिंट आपको अच्छा लगे और हमारे पास जो है बेटर ब्लूप्रिंट है और आप लोगों को यकीन है कि इस ब्लूप्रिंट पे काम किया जा सकता है, तो एक बार आप लोग जो है जनसुराज को मौका जरूर दीजिए। बिल्कुल, तो जनता का काम है कि आपके ब्लूप्रिंट पर भरोसा करेंगे या फिर जो और तमाम दल है उनके राजनीतिक जो घोषणा पत्र होंगे उन पर भरोसा करेंगे। एक बहुत छोटी सी लाइन में आपसे जानना चाहूंगा कि आप जाति की राजनीति नहीं करेंगे या करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम विकास की राजनीति। ठीक है, फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का क्या मतलब है? देखिए, बिहार में ये चीजें जो है वो जोर शोर से उठाया जाता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसको जो है मैं 2 मिनट में आपको समझाना चाहता हूं। हरियाणा में जाट की संख्या सबसे ज्यादा है, हरियाणा में फैक्ट्रियों के मालिक सबसे ज्यादा जाट है। पंजाब में सिखों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो पंजाब में फैक्ट्रियों के मालिक सबसे ज्यादा सिख हैं। राजस्थान में राजपूत और मरवाड़ी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो राजपूत और मरवाड़ी सबसे ज्यादा, होटल के मालिक, बिजनेस के मालिक सबसे ज्यादा राजस्थान में है कि नहीं? गुजरात में पाटीदार लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो फैक्ट्रियों के मालिक गुजरात में जो है पाटीदार सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में मराठा लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों के मालिक जो है सबसे ज्यादा मराठा है। अब कर्नाटका में अगर चले जाते हैं तो लिंगायत समुदाय के लोगों का, जाति के लोगों का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो वहां पे जो है फैक्ट्रियों के मालिक जो है सबसे ज्यादा लिंगायत है। ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा जाति की जनसंख्या अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो वो यादव भाई लोग हैं।
और बिहार अगर बर्बाद है तो सबसे ज्यादा यादव भाई बर्बाद है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई स्टेट जो है डेवलप होगा तो उसमें जिसकी जितनी जनसंख्या ज्यादा होगा उसके जाति के लोग सबसे ज्यादा डेवलप होंगे, जिसका कम होगा उसके थोड़े कम होंगे। यह होता है एक्चुअल, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर बिहार में 100 फैक्ट्री खुल जाए तो 100 फैक्ट्री में से 14 फैक्ट्री के मालिक यादव भाई होंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, एकदम जरूरी है। अरे ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आप 14 नहीं 13 के होंगे, 12 को होंगे, 11 को होंगे, लेकिन अगर डेवलप होगा तो लगभग आपको उतना हिस्सेदारी मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन बिहार में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मतलब क्या हो गया है कि जातीय जनगणना करेंगे, आपका हक मारेंगे और जातीय जनगणना के हिसाब से वहां पे उस जाति के विधायक को टिकट देंगे, उस जाति के सांसद को टिकट देंगे। इन्होंने यह बना लिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना विधायक बना दो, जिसकी जितनी भागीदारी उतना सांसद बना दो। अरे नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके नाम पे उतना फैक्ट्री खोल दो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उनके बच्चों को जो है उतना सक्षम बना दो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना लोगों को जो है अमीर बना दो, उनको आगे बढ़ा दो, उनको जो है समृद्ध बना दो, खुशहाल जिंदगी उनको दो। ये मतलब जो है कहीं नहीं तो कहीं समझाने का प्रयास जो है नेता के द्वारा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि वर्तमान समय में बिहार में जो है अगर 2-4 हजार कंपनियां होता, अब 2-4 हजार कंपनी हम आपको बोलेंगे तो आप कहिएगा कि देखिए ना मनीष जीवा जो है 1-2 कंपनी की नहीं बात कर रहा है, 2-4 हजार कंपनी की बात कर रहा है। तो गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ है और वहां पे कंपनियों की संख्या 7.5 लाख है। यानी 7 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य में 7.5 लाख कंपनी है और गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ है, वहां पे 1.5 लाख छोटी बड़ी फैक्ट्रियां है। सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियां जो है 29,000 से ज्यादा है गुजरात में और छोटी बड़ी फैक्ट्रियां 1.5 लाख से ज्यादा है। तो 14 करोड़ वाली जनसंख्या वाले राज्य में 3 लाख से ज्यादा फैक्ट्री होना चाहिए और 15 लाख से ज्यादा कंपनियां होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजों पे बातचीत कोई नहीं करता है। अगर 15 लाख कंपनी होगा तो उसमें सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, सबके बच्चे जो है कंपनी के मालिक होंगे और सबका जो है समान तरीके से जो है वो डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहां पे जो है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मतलब जो है नेताओं ने बिहार में सिर्फ और सिर्फ चुनाव और विधानसभा में किस जाति के नेता को वोट देना है उसमें बना के रख दिया है और इसीलिए जो है बिहार वर्तमान समय में बर्बाद हो रहा है। मतलब आपका फॉर्मूला जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी को लेकर अलग है, विकास मॉडल की तरफ आप बिहार को इस फॉर्मूले के साथ लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी को विकास की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और वर्तमान समय में पक्ष या विपक्ष जो है बिहार में वो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी को जो है विधायक और सांसद की तरफ उनकी संख्या की तरफ लेके जाना चाहता है। ये फर्क है। इन्हें जो है अपने अपने लोगों को बचाना है और हमें जो है हमारे बिहार को बचाना है। इन्होंने जो है 1200 राजनीतिक परिवार के लोगों ने ही जो है वो बिहार में जो है अभी तक शासन किया है। जब से बिहार आजाद हुआ है तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ 1200 लोगों के परिवार वाले ही बिहार की राजनीति पे शासन किए। अब जरा सोचिए, क्या 1200 ये परिवार वाले जो है वो बिहार के जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, परिभाषित कर रहा है सिर्फ ये 1200 लोग? अगर नहीं कर रहा है तो ये 1200 लोगों को आप लोग भूल जाइए और विधायक सांसद बनाने से पहले जो है बिहार को बनाने की तरफ आइए, जनसुराज के साथ आइए। मजबूत बिहार जो है हम लोग बनाएंगे, नहीं तो ये 1200 लोग ही जो है बिहार को चलाते रहेंगे। 14 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ 1200 लोगों को जो है विधायक और सांसद बनने का मौका मिला। 1200 परिवार के लोगों को विधायक और सांसद बनने का मौका मिला है पिछले 75 साल में। जरा सोचिए, पिछले 75 साल की मैं बात करता हूं। 243 विधानसभा है बिहार में, 5 को चुनाव में जो है वो 1200 से ज्यादा हो जाता है, सिर्फ 5 चुनाव में ज्यादा हो जाता है। 40 जो है लोकसभा है और आजादी के बाद से मैं कर रहा हूं, यानी इंक्लूडिंग झारखंड भी उस समय बिहार में था। उस समय 54 सीट था और 350 से ज्यादा जो है विधानसभा की सीटें थी बिहार में उस समय। अब जरा सोचिए, इस प्रकार के चीजों में जो है कहीं नहीं तो कहीं बिहार को बर्बाद करने का प्रयास किया गया और इन लोगों ने जो है राजतंत्र को पुनः पिछले दरवाजे से संविधान और आईपीसी की धारा और उसका किताब लेके जो है और उसका दुहाई देके लोकतांत्रिक देश भारत
कि लोकतांत्रिक राज्य बिहार में जो है इन्होंने राजतंत्र स्थापित कर दिया और बिहार के लोगों को पता तक नहीं चला कि ये राजतंत्र में हम लोग जी रहे हैं। और इसी सच्चाई को जो है हम लोग धीरे धीरे जो है आप जैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है हम लोग धीरे धीरे सामने ला रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक बात थोड़ा और बाद में करेंगे। अभी ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बदली कैसे? ये जो पटका गले में पीले रंग का है वो भगवा से पीला क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए, भगवा भी हमारा है, पीला भी हमारा है, मैं राजनीतिक नीला भी हमारा है, हरा भी हमारा है। लेकिन राजनीति में जो है रंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। हर एक पार्टी का जो है एक सिंबॉलिक रंग होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो है वो जैसे भगवा और हरा, थोड़ा सा उसमें हरा भी घुसा हुआ है, और भी बहुत सारी पार्टियों का। हमारी पार्टी का जो है पीला है। और मैं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था उस दिन जो है पीला कुर्ता ही पहना था। भगवान को और नियति को शायद यही मंजूर था, शायद आप जाके देख सकते हैं। उस दिन जो है मैं पीला ही कुर्ता जो है और पीला ही पैजामा जो है पहन के मैं गया था, पीला गमछा के साथ गया था, और भगवा पटका जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है मुझे उड़ाया था। पार्टी गलत नहीं होता है, मैं पार्टी में शामिल हुआ था, पार्टी को गलत नहीं कहूँगा, परिस्थितियाँ गलत थी। और मुझे लगा कि मैं बिहार में ये जो भारतीय जनता पार्टी की बिहार